Hello everyone, welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 1.3 of class 7th Maths. 7th class Maths का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंटीजर्स और पॉइंट 3 एक्सरसाइज इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. सो किस तरीके से इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है. हालांकि आप 5th क्लास में भी कर चुके हैं. दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर होते हैं माइनस इंटू माइनस तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है एंड एवरीथिंग. बट स्टिल एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. और एक प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पॉइंट 3 एक्सरसाइज से पहले आपको पता होनी चाहिए. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हैं आपके इसमें. हालांकि प्रॉपर्टीज और भी है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लेकिन पॉइंट 3 में उनका कोई क्वेश्चन एज सच है नहीं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जो बेसिक रूल्स हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के पहले उनको देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज. बट कोई भी बच्चा उससे पहले अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो सेम साइन के इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है अगर साइन सेम है. कहने का मतलब है प्लस प्लस इज प्लस एंड माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस. ये मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ पर हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए -2 को मल्टीप्लाई करिए -3 से, सो 3 2s are 6 एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो आंसर प्लस के 6 होगा. या फिर आपको सिंपल बोला जाए 2 × 3, दोनों पॉजिटिव है ये तो आप जानते हैं, ये भी +6 होगा. लेकिन अगर आपका एक इंटीजर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, चाहे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो आंसर हमेशा माइनस का आता है. यानी कि इंटीजर्स अगर डिफरेंट है तो आंसर विल बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल -2 × 3 इक्वल्स टू -6 एंड 2 × -3, ये ब्रैकेट में जाएगा ऑब्वियसली. 2 3s are 6 एंड प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस है. तो ये बच्चे जनरली अक्सर रटते हुए दिखाई देते हैं. प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. लेकिन इनका यूज़ ध्यान रखिएगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है. अक्सर ऐसा भी देखा गया, आपको कहा जाता है -2 -3 तो आप लिखते हैं प्लस के 5, फिर कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है. यहाँ पर ये दो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आंसर -5 ही रहेगा. ओके, सबसे पहला तो ये है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, क्या हो अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए -2 × -3 इंटू -5 इंटू प्लस के 4. पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, साइन को भूल जाइए. 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 4s are 120. नंबर आ गया. अब साइन देखिए, माइनस माइनस, दो माइनस मिलके प्लस बना देंगे, ये प्लस हो गए. प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि इन दोनों ने पॉजिटिव दिया साइन सिंबल. पॉजिटिव के बाद प्लस इंटू माइनस होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा. एंड माइनस प्लस इज माइनस अगेन, तो मतलब सिंबल जो है वो आपका नेगेटिव होगा. दो पॉजिटिव मिलके दो नेगेटिव मिलके प्लस देते हैं, माइनस और माइनस, एक माइनस ऐसे फिर दूसरा ऐसे हो जाता है, प्लस आ जाता है ये. लेकिन फिर से एक और नंबर नेगेटिव आ गया तो प्लस माइनस मिलके माइनस देंगे तो आंसर नेगेटिव होगा. ओके, तो इस तरीके से पेयर में कर लीजिए इनको. पहले दो को सॉल्व करिए, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए. फॉर एग्जाम्पल ये अगर है -2 × -2 × -2 ये क्वेश्चन है आपका. सो 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो आंसर प्लस के 16 यानी कि सिंपल 16 आएगा. ठीक है, होपफुली मल्टीप्लिकेशन ये आपको क्लियर होगा किस तरीके से साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू बी प्लस सी, पहले नॉर्मल बता देती हूँ फिर एप्लीकेशन बताएंगे इसकी. इसको आप लिख सकते हैं a इंटू ब्रैकेट में है b प्लस सी, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, बाहर किसी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप ब्रैकेट ओपन करके a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ध्यान रखिएगा a b से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस बीच में आएगा, फिर a इंटू सी. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है मान लीजिए 3 + 5 से, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप -2 × 3 प्लस -2 × 5, तो क्या हो जाएगा 3 2s are 6 -6, 5 2s are 10 -10, आंसर विल बी -16. ओके,
और दूसरे तरीके से, एक तरीके से और ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है ऑपोजिट इसका बिल्कुल। अगर आपको कहा जाए 2 इंटू -8 प्लस 2 इंटू -2, ऐसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन, बल्कि ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा जनरली यूज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपोजिट जो है रिवर्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं, 2 इंटू -8 प्लस 2 इंटू -2, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन के जो नंबर है दोनों में 2 है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई, ये बाहर चला गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा -8 एंड प्लस -2, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2 ब्रैकेट -8 -2। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -10, आंसर विल बी -20। इस प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में देखने के लिए मिलेंगे, आई थिंक 3rd 4th क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी एक्चुअली काफ़ी आसान बना देती है क्वेश्चन को। मैं आपकी बुक के 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। आप इसमें क्या करेंगे, पहले 48 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी बड़े नंबर आएंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्जाम में अगर आपने डायरेक्ट किया ऐसे मल्टीप्लाई करके तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि प्रॉपर्टी यूज़ करिए। तो प्रॉपर्टी हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे, 2 नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, 2 नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इसमें पहले आप प्रोडक्ट करने वाले हैं ना, इसमें और इसमें कोई नंबर कॉमन है जो दोनों के पास हो, ऑफ कोर्स -48 है, दोनों के पास है, तो -48 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब इन दोनों से बाहर ले लेते हैं, -48 हमने यहाँ ले लिया, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम क्या बचा 26, क्योंकि -48 बाहर चला गया, ये तो चला गया पूरा, इसको नहीं लिखना है, बीच में प्लस का साइन बचा, प्लस -48 गया, ये नहीं लिखना है, क्या है आगे -36, तो आप लिखेंगे -48 ब्रैकेट 26 प्लस -36, -48 हटा दीजिए और इंटू का साइन तो अपने आप ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो 48 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, -48 ब्रैकेट 26 प्लस और माइनस इंटू होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर एक सिंबल है बाहर एक सिंबल है, वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, प्लस माइनस -36 हो जाएगा, -48 26 -36 माइनस के 10 होंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 48 इंटू 10 480। देखिए कितनी जल्दी आंसर निकल गया आपका, आंसर होगा प्लस के 480। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको साथ ही साथ बता दिए जाएंगे। ओके लेट्स, पहले पर एक दो चीज़ें और बता देती हूँ, ऑल्दो वो यूज़ नहीं हो रही है एक्सरसाइज में, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो नेक्स्ट क्लासेस में जब आप जाएंगे तो मैथ्स की बुक जो है वो ये मान के चलेगी कि वो चीज़ें आपको पता हो। ओके, आप जानते हैं किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर पर, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए -7 में आपने 0 ऐड किया, आंसर -7 ही रहेगा। तो 0 जो है इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर 0 आप किसी में ऐड करते हैं तो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, नंबर वही रहता है। ओके, उसके बाद आप जानते हैं किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नंबर वही रहता है, किसी को भी कर लीजिए, 740 इंटू 1 740 ही रहेगा। तो 1 जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए, 1 मार्क में अक्सर पूछ लिया जाता है, अब तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल कि कौन सा नंबर है जो इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो दैट इज़ 1। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0, क्योंकि ऐड करने पर कुछ चेंज नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं -1 की। -1 से जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर के आगे माइनस का साइन आ जाता है, मतलब नंबर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू -1, तो ये -7 हो जाएगा, 7 1 जार 7 प्लस माइनस माइनस। अगर आप -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो जो -1 है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इससे नंबर उल्टा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ओके, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में आई थिंक ब्रैकेट में स्पेशली आपको दी हुई है। अगर मैं आपको पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 16 आप देख लीजिएगा, नीचे राइट कॉर्नर में
ये तीनों चीज़ें आपको बताई हुई है, तो ये 3 चीज़ें और याद रखिए। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट आपको निकालनी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 इंटू -1, 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जार 3, और क्योंकि 3 प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज -3, सिंपल। नेक्स्ट इज -21 -30, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, 30 से आप जानते हैं 3 से कर लीजिए, लास्ट में एक 0 पुट कर दीजिएगा, 21 3 जार 63, और लास्ट में 0 630। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अब साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही माना जाता है। सो आंसर इज 630। -15 इंटू 0 इंटू -18, देखिए कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे ये 1825 होता, चाहे ये 151 होता, अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर उसका 0 ही आता है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, अगर एक भी 0 हो गया, कितना भी बड़ा आपको नंबर दे, -4 इंटू -7 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 91 इंटू 0, तो एक 0 होते पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका 0 होगा। -1 इंटू 225, 225 1 जार 225, क्योंकि 225 प्लस का है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -225, माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का आएगा, 361, 316 इंटू 1 316 ही रहेगा। नेक्स्ट इज 12 11 10, तो पहले 12 इंटू 11 कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, लास्ट में जस्ट आपको एक 0 पुट करनी है। 11 2 जार 22, 2 कैरी, 11 1 जार 11, 11 प्लस 2 इज 13, और लास्ट में एक 0 10 की वजह से। साइन देखते हैं, माइनस माइनस हुआ प्लस, और यहाँ पे भी प्लस ही है, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो आंसर 1320 होगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। नेक्स्ट -18 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 जार 20 होते हैं, 20 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जार 36, और क्योंकि 20 है तो लास्ट में एक 0 लग जाएगा। अब साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज -360। 3 6 जार 18, 18 2 जार 36, 36 1 जार 36, नंबर तो 36 है, साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, एंड माइनस माइनस फिर से प्लस, तो आंसर आएगा प्लस के 36, यानी कि 36 ओनली। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। 9 3 जार 27, 27 6 जार 162, सो 162, और साइन देखिए, अभी ये तो प्लस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 162, या फिर सिंपल 162। 1 2 जार 2, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, सो आंसर तो 24 है, सिंबल देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस अगेन, सो -24। ओके, नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग। ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है कि सच में ऐसा होता है। 18 इंटू 7 प्लस -3, बच्चे ने किया 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कई बार ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में, ऐसे लिख के दे देते हैं, बोलते हैं इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए, कि नंबर्स को आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसको चेक करते हैं। जब भी आपको कभी वेरिफिकेशन के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहीं पर पूछा हुआ है 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल है या नहीं इसके, तो इक्वल के साइन के इस तरफ ये जो पूरा नंबर है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, और इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते भी है। अभी आप लिखेंगे LHS, LHS मतलब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। पहले LHS क्या है वो लिख लीजिए, 18 इंटू 7 प्लस -3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, और ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट पहले होता है, सो 18 इंटू 17, ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 क्लोज। अब ये बड़े वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 17 -3 इज 14, यानी कि आपको 18 इंटू 14 करना है। ये मिस्टेक हो गई, दिस इज 7 ओनली, ये 7 था, 17 नहीं। ओके, सो दिस शुड बी 7 प्लस -3, 18 इंटू 7 प्लस माइनस इज -3, 18 इंटू 7 -3 इज 4, 18 4 जार 72, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा 72 है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को एज इट इज, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ओके, 18 इंटू 7, 18 7 जार 126,
प्लस 18 3 जार 54, लेकिन प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये होगा माइनस के। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते, 18 3 जार 54 होते हैं, सो -54। अगर आपने ऐसे लिखा, आपने कभी ऐसे सुना है कि 3 + -7, ऐसे नहीं होता। अगर बाई चांस दो साइन एक साथ आ भी रहे हैं आपके तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि +-54, क्योंकि प्लस माइनस साइन के बीच में कोई नंबर तो होना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा आए तो आप ब्रैकेट में रख देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर -3 को ब्रैकेट में रखा है ताकि इंटू और माइनस एक साथ ना आ जाए। तो ये कितना हो गया, -54 सॉरी। सो 126 ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 54 माइनस करिए, 6 - 4 = 2, नेक्स्ट इज 12 - 5 = 7, 72। उसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 72 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 72 है। लास्ट में हम लोग लिखते हैं LHS = RHS, कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। और लास्ट में आप लिखते हैं हेंस वेरीफाइड, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि एक्चुअली में ऐसा ही होता है, चाहे आप किसी नंबर को ओके ऐसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके सॉल्व कर लीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, आंसर 72 आएगा। फिर राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों को ऐड करना है, तब भी आंसर 72 आएगा। फिर आप लिखेंगे दोनों का आंसर क्योंकि 72 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट है इसका। लेफ्ट हैंड साइड पहले आप लिखेंगे LHS -21 ब्रैकेट में है इंटू स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट -4 क्लोज प्लस -6 क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। -21 एज इट इज रहने दीजिए, वैसे -21 को ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके आगे कोई नंबर या कुछ भी नहीं है, बट स्टिल चलिए क्वेश्चन में दिया है तो रख लेते हैं अभी। इंटू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, पहले इसको सॉल्व करिए, -4 एज इट इज ओपन हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों साइन आपस में तो आंसर माइनस का आएगा, 6 ब्रैकेट क्लोज। -21 अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, -4 - 6 बोथ आर फ्रेंड्स क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके माइनस का 10 आ जाएगा। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा इंटू के बाद ये साइन है, अगर दो साइन एक साथ नहीं आ सकते तो आप भी -10 को ब्रैकेट में रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए इनको, 21 × 10 210 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर है 210 लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। RHS है हमारा, यहाँ पर आप लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड इज बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज। ओके 21 पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, -21 इंटू -4 21 4s are 84 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 84 आ जाएगा इसका आंसर। हालांकि अब इसको ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, आगे भी कुछ नहीं है, बट स्टिल चलिए प्लस -21 इंटू -6 21 6 are 126 होते हैं और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 126 हो जाएगा। ब्रैकेट में रख लीजिए, हालांकि इसको भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे एक सिंपल साइन है प्लस का। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंपल 126 को और 84 को आपको ऐड करना है। 8 + 4 is 6 + 4 is 10 0 कैरी 1 8 + 2 10 + 1 11 1 कैरी 1 + 1 2 210। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 210 थी, राइट हैंड साइड का आंसर भी 210 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे LHS = RHS क्योंकि दोनों इक्वल है। सो हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया कि एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि आप ब्रैकेट ओपन करके उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दिया। बोर्ड मास का रूल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जब भी बहुत सारे साइंस एक साथ होते हैं तो अक्सर आप गलती करते हैं, कई बार ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई बार प्लस से पहले माइनस कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और ब्रैकेट में भी पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद फ्लावर ब्रैकेट अगर कहीं लगा है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ओ का ज़्यादा यूज़ नहीं है, ओ ऑफ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डी, डिविजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए आगे आते हैं हम। Next question is for any integer, this is question number 3, for any integer a, what is -1 into a equals to? अगर आप a को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? देखिए अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आंसर आएगा क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम ही आंसर रहता है।
लेकिन आगे माइनस का साइन है और ए प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -a। तो ये अब से आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है माइनस साइन के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ 216 इंटू -1, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे -216। ओके, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन वगैरह ना करें, आप डायरेक्ट आंसर्स देना सीखें। नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज विद -1 इज। इनकी प्रोडक्ट -1 के साथ क्या होगी? जब आप -21 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर क्या आएगा? प्लस के 22। देखिए, माइनस माइनस प्लस, और 22 इंटू 1 22। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -37। यहाँ से आपको वो एक रूल जनरलाइज करने के लिए बोल रहा है कि जब भी आप किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है, लेकिन उल्टा साइन हो जाता है। देखिए, पहले हमारा माइनस के 22 था, आपने मल्टीप्लाई किया प्लस के 22 हो गया। 37 था, आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 37 हो गया। और यही रीज़न है कि हम -1 को किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, क्योंकि वो उसका साइन चेंज कर देता है। ओके, अब बताइए 0 इंटू करेंगे -1 से तो क्या आएगा? 0 को तो आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 0 ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, राइट 5 वेरियस प्रोडक्ट शोइंग द सेम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज -1। ओके, -1 इंटू 5 से शुरू करिए और -1 तक लेके जाइए, ताकि आपको पता लगे कि क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो यहीं पर कर लेते हैं। -1 इंटू 5 क्या होगा? -5। -1 इंटू 4 -4। -1 इंटू 3 -3। -1 इंटू 2 -2। -1 इंटू 1 -1। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक -1 तक लाना है हमें। -1 इंटू 0 इज 0 एंड -1 इंटू -1 इज, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, +1। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाइए और साइन सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आगे आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव ही यूज होगी, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन में एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी भी यूज हो जाती है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। कम्यूटेटिव किसको बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी होती है जब आप प्लेसेस ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 4 इंटू 3 की जगह आपने किसी नंबर को 3 इंटू 4 कर दिया, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। ओके, एसोसिएटिव में क्या होता है? आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 करना है, तो पहले आप 3 इंटू 2 इंटू करके फिर 4 करेंगे, या फिर पहले आप 4 इंटू 3 करके इंटू 2 करेंगे। आप किस तरीके से उनको पेयर करते हैं, उसको हम लोग एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन सो द क्वेश्चन इज ए पार्ट, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ओके, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग कॉमन ले लेते हैं। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार ये दोनों एक बार ये दोनों। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में डिवीजन पहले आती है, डमास, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पहले आती है, एडिशन बाद में आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दो आपको मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से जो कॉमन है उसको बाहर लेके आएंगे। कौन सा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी है? दैट इज -48। तो -48 को आप बाहर रख लेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। -48 तो गया, बचा क्या? 26 ओनली। तो नीचे आप 26 लिखेंगे। ये प्लस का साइन, जो बीच का सिंबल है वो एज इट इज रहता है, प्लस या माइनस जो भी हो, प्लस। यहाँ से भी -48 गया, और -48 के साथ ये ऑपरेशन भी गया। कई बार बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर इंटू लिख देते हैं, आपको लगता है कि -48 ही तो हटा है यहाँ से, बाकी तो -48 गया, इंटू का साइन तो वैसे ही है। इंटू किसके साथ हो रहा था? -36, -48 के साथ ही तो हो रहा था। अगर वो चला गया तो ऑपरेशन भी चला गया उसके साथ। ओके, तो -48 गया, दैट मीन्स क्या बचा यहाँ पर? सिंपल, ये प्लस एज इट इज, यहाँ पर बचेगा -36, और इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ हो रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, -48 ब्रैकेट 26 प्लस -36। 26 में से 36 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -10। ये क्वेश्चन आप 4th क्लास के बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेगा माइनस ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन आप इंटीजर्स में हम लोग डील करते हैं, तो -36 बड़ा है, माइनस का है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये ऐड तो नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर एनिमीज, ये दुश्मन है। ये प्लस की टीम से है, ये माइनस की टीम से है, तो माइनस के 10 बच जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 48 इंटू 10 480, तो प्लस के 480 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? पहले बस कॉमन लेना है, फिर ब्रैकेट में जो बचे उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। बी पार्ट पर आते हैं।
ये एसोसिएटिविटी का है। बी है 8 इंटू 53 इंटू -125। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने लगना। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या कहा है उसने, कहा है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करिए लेकिन यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज करना जरूरी है। अगर आप कहें कि हम तो मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे, आंसर फिर भी आपका 480 आएगा इसमें, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी यूज नहीं की तो फिर यू विल गेट 0 मार्क्स। अच्छा यहाँ पर यह भी लिखना जरूरी है, जब आप कॉमन लेंगे तो ये जरूर लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया है, प्रॉपर्टी ब्रैकेट में। ओके, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी लगनी है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बीच में प्लस का साइन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि हम किन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें। ऐसा आपको 6th में बताया गया था, थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट है, यहाँ पर आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। देखिए ऐसे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करिए जिनके लास्ट में 0 आए, क्योंकि 0 जिसके लास्ट में आते हैं उससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। 53 को 125 से करना मुश्किल है, आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, लेकिन 53 को अगर मैं आपको कहूँ 400 से कर दीजिए तो आप 53 को 4 से करके लास्ट में 2 0 पुट कर देंगे, है ना। तो यही हमारा काम है, मैथ्स को ईजी बनाना, और यही यहाँ पर चेक हो रहा है कि आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को कितना छोटा कर सकते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 इंटू 3, 8 3 ज़ार 24, लास्ट में 4 आएगा, 0 नहीं आ रहा। 5 3 ज़ार 15, लास्ट में 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 8 5 ज़ार 40, यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, क्योंकि 40 में लास्ट में 0 लगेगी, आगे का नंबर कैरी होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 125 को एक साथ लेंगे, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को पीछे शिफ्ट कर देंगे। कहने का मतलब है आप 125 को आगे लेके आएंगे, -125, और हम कहेंगे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो तीसरा नंबर है, या फिर 8 को पीछे कर लीजिए, आपकी मर्जी है, और उसके बाद 50, ये ज़्यादा आसान रहेगा आई थिंक। 53 को आगे लेके आइए, प्लेसेस चेंज कर दीजिए, इंटू 8 को पीछे ले जाइए, इंटू -125 वही रहने दीजिए, और इनको लिख दीजिए कि हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब है कि आपने इनका पेयर बनाया है दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। 53 इंटू, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 8 5 ज़ार 40, 0 कैरी 4, 8 2 ज़ार 16, 16 + 4 20, 2 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 + 2 10, 1000 आ गया। किसके 1000 है, लेकिन साइन का भी ध्यान रखेंगे, 8 प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस के 1000। अब 53 को जब 1000 से करेंगे 53,000 हो जाएगा, और माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। तो पेयरिंग जब आप करते हैं 3 में 2 के एक साथ पेयर करके थर्ड को अलग लेके जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। तो ओके 15 इंटू 25, फिर से वही है, आपको पेयर बनाना है, रीग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि जीरोज हमारे बने। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर 15 इंटू -25 करेंगे, 5 5 ज़ार 25, लास्ट में 5 आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। तो किसको लीजिए, आप जानते हैं 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है। इनका एक साथ ग्रुपिंग कर लीजिए, 100 हो जाएगा, पीछे 10 है, फिर हम आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑर्डर वगैरह आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनको एक ब्रैकेट लगा के बता दीजिए कि देखिए हम पहले -25 इंटू -4 करना चाह रहे हैं, रादर देन कि इनको पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 4 से करे, जो आंसर है उसको 10 से करे। इससे बेटर है कि पहले इन दोनों को कर ले, इंटू 10, पीछे वैसा का वैसे। 15 इंटू 25 4 ज़ार 100, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस के 100 होगा। सारे ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि नंबर प्लस का है, माइनस का होता तो ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है आपको। और इंटू में क्या है, -10। अब किसके साथ इसको ग्रुप करेंगे आप, 100 को 10 के साथ कर दीजिए, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो 15 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए कि पहले हम 100 इंटू -10 करने वाले हैं। 100 इंटू -10 कितना हो जाएगा, माइनस के 1000। इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है क्योंकि माइनस और इंटू का सिंबल एक साथ नहीं आ सकते। अब 15 इंटू -1000 करिए, माइनस के 15,000 आंसर। ओके, तो पहले इनका ग्रुप बनाया, ब्रैकेट में रख के बताना है टीचर को कि हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 आया। फिर इसका 10 के साथ बनाया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के बताया कि हम इनको इनकी ग्रुपिंग साथ में कर रहे हैं, ये आ गया। उसके बाद तो 2 ही बचे, उसमें फिर कुछ नहीं बताना, 2 में तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। 70 इंटू 50 - 2, ये एफ पार्ट, नो डी पार्ट पर है हम अभी, यस।
डी। द क्वेश्चन इज -41 इंटू 102। अगेन करने को तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन हमें आती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है प्रॉपर्टी यूज करिए। तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आपको लगानी ही पड़ेगी। नंबर भी दो है जो हम ग्रुप कर लेते, तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है 100 को स्प्लिट कर लीजिए, -41 ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वैसे -41 को, इंटू 100 को लिख लीजिए 100 + 2। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 41 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 41 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसमें आप क्या करेंगे, -41 इंटू 100 इंटू 100, पहले इसको किया, प्लस ये साइन बीच में एज इज आएगा, -41 इंटू 2, और उसके बाद इनको आप सॉल्व करेंगे। -41 इंटू 100 कितना हो जाएगा, -4100, -41 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस के 82, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं, -4100 -81, तो माइनस के 4182, ये आपका आंसर है। ओके, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कभी भी कोई नंबर दिया हो बाहर ब्रैकेट के और ब्रैकेट में दो नंबर ऐड हो रहे हैं, उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट है। और अगर दो नंबर में सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको बाहर कॉमन लेके आना, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट है। अब आगे आते हैं ई पार्ट। ओके, ई है आपका 625 इंटू माइनस के 35 प्लस -625 इंटू 65। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में दो नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या कॉमन लेंगे आप, 625 है दोनों के पास। अब आप कहेंगे यहाँ पर प्लस के 625 है, यहाँ पर माइनस के 625 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 625 कॉमन ले लीजिए, ये 625 अपना माइनस यहीं छोड़ जाएगा। ओके, 625 हमने कॉमन लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस के 35 रह गया क्योंकि वो चला गया, प्लस ये सिर्फ 625 गया है, इसका माइनस साइन यही है, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 के साथ, तो -65 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, -65। ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, 625 -35 प्लस माइनस माइनस के 65, 35 65 ऐड होंगे तो ये 100 बनाएंगे, माइनस की 100, 625 इंटू 100 होगा माइनस के 62500। क्लियर है, कॉमन लिया लेकिन एक में माइनस साइन है, एक में प्लस है, प्लस वाला कॉमन ले लीजिए, माइनस वहीं रह जाएगा, और ये माइनस फिर दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट इज एफ पार्ट है हमारा 7 इंटू 50 - 2। वही करेंगे जो हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हुए आए हैं। पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 7 इंटू 50, फिर माइनस साइन बीच में है तो माइनस बीच में लिखेंगे, 7 इंटू 2, 7 5 जार 35, 350 हो जाएगा, -7 2 जार 14, 350 - 14 -10, 340 हुआ, -4 और करेंगे 336, और यहाँ पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं डीपी लिख देती हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट जी। ओके, -17 इंटू -29, कोई प्रॉपर्टी लगानी ज़रूरी है और हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने वाले हैं। -29 को हम लोग कैसे लिखेंगे, -17 को वैसे ही रखिए, -29 को हम -30 + 1 लिख सकते हैं, माइनस के 30 है, +1 ऑपोजिट आ गया दूसरा साइन, माइनस होगा, माइनस के 29 बचेगा, ये हमने स्प्लिट कर दिया इसको, -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू -1, और ये किसकी वजह, -17 इंटू 1 सॉरी, और ये किसकी वजह से हुआ, बाय डीपी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब -17 इंटू 3, 17 3 जार 51, माइनस माइनस प्लस 510, -17 इंटू 1 तो माइनस के 17 ही रहेगा, 510 में से 17 माइनस करेंगे, 10 माइनस किया तो 500 हो गया, 7 और माइनस किया तो 93 हो गया, तो माइनस के होगा 493, क्योंकि माइनस नो सॉरी प्लस के 493। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है। 29 को लिखना है, 29 क्योंकि 30 के ज़्यादा पास में है, 30 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, तो इसको इसलिए हमने -30 + 1 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन एच, फिर से वही प्रॉब्लम है, -57 इंटू -19 प्लस 57, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 57 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं इसको इंटू 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि इंटू 1 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लास्ट का जो 51 है ये इसके साथ अपने आप इंटू 1 लगा लीजिए, ताकि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकें। तो ओके,
इंटू 1। अब क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस के 57 है, यहाँ पर सिर्फ 57 है, तो आप 57 ही लीजिए, माइनस यहीं पर छोड़ दीजिए। इसका 57 कॉमन लिया, ये माइनस रह जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के 19 अब बचेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप, अगर माइनस 57 जाता तो माइनस 19 बचते, लेकिन अब प्लस का 57 गया, अपना माइनस छोड़ के चला गया, वो माइनस इसके साथ मिल जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो दो माइनस मिलके प्लस बना देंगे। 19 प्लस 57 तो चला गया, 1 बचा, 19 प्लस 1 कितना होता है 20, सो 57 इंटू 20, 7 2s are 14, 1 कैरी, 2 5s are 10 प्लस 1 11, 1140, ये भी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ है। क्लियर है? ओके, होपफुली ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ओके, एक सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोसेस है जिसमें चीज़ कोई भी रूम का टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, फ्रीज होता जा रहा है। स्टार्ट हुआ 40 डिग्री सेल्सियस से, जब आपने शुरू किया तब 40 डिग्री था टेम्परेचर, 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, मतलब नेक्स्ट आवर में 35 हो जाएगा, अगले में 30, फिर 25, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब से प्रोसेस शुरू हुआ उसके 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। ओके, आप लिखेंगे रूम टेम्परेचर, दिस इज क्वेश्चन आंसर नंबर 6, रूम्स टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रूम इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग या फिर इन द बिगनिंग, इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेट ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का रेट कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। इन 1 आवर भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्रीजिंग इन 1 आवर, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। सो टेम्परेचर लोअर्ड आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद बताइए टेम्परेचर कितना कम होगा, 1 घंटे में 5 हुआ तो 10 में कितना होगा, 5 इंटू 10, दैट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस। 40 से शुरू हुआ, 50 कम हो गया, सो आप लिखेंगे सो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद कितना टेम्परेचर होगा, 40 था, 50 कम हो गया, मतलब आप 40 से 50 को माइनस करेंगे, 40 माइनस 50 कितना होगा, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज योर आंसर। स्टार्टिंग में 40 था, आप कहेंगे 5 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटे में, तो 10 आवर्स में 50 कम हो जाएगा। सो आफ्टर 10 आवर्स जितना था शुरू में उसमें से जितना कम हो गया वो माइनस कर दीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर देते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने गलत आंसर दिया तो फिर 2 मार्क्स आपके कट भी जाएंगे। सपोज करिए आपने एक सही आंसर दिया है, 5 नंबर मिले, फिर 2 कट गए, तो यानी कि आपके पास सिर्फ 3 ही मार्क्स रहेंगे, ताकि बच्चा कई बार तुक्के मार देते हैं ना आप एग्जाम में, वो ना करे। एंड 0 मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन को छूते ही नहीं है, तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स ना मिलेगा ना कटेगा। ओके, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन को 4 करेक्ट मिले और 6 इनकरेक्ट मिले, तो ओके 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले थोड़ा सा लिख लीजिए स्टार्टिंग में कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। चलिए मैं लिख देती हूँ, फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक सही आंसर के लिए कितना मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू +5, 5 मार्क्स मिलते हैं। फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए -2। इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, फॉर ईच नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन 0। ओके, अब ए पार्ट करते हैं। मोहन ने क्या किया, 4 सही दिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए मोहन को कितने मार्क्स मिले, करेक्ट के लिए 5 मिलते हैं, उसने 4 करेक्ट किए तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 मार्क्स मिले। ओके, उसके बाद मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स कम हुए, क्योंकि गलत देता है तो माइनस होते हैं। फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, गलत आंसर के लिए कम होंगे। एक इनकरेक्ट के लिए कितना कम होता है, -2। उसने कितने गलत दिए, उसने 6 आंसर्स इनकरेक्ट दिए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर्स, तो इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, माइनस के 12,
सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इक्वल्स टू 20 मिले थे लेकिन 12 तो कट ही गए गलत गलत की वजह से, सो 20 - 12 इज 8, तो मतलब उसको सिर्फ 8 मार्क्स मिले हैं। ओके, सो मोहन को एक्चुअली में 8 ही मार्क्स मिले हैं, अगर वो 6 गलत ना करता तो शायद उसको 20 मार्क्स मिलते। चलिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं। आगे है बी पार्ट है इसका, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। अब मैं ये आपको ऐसे ही समझा देती हूँ यहीं पर। रेशमा को करेक्ट कितने मिलेंगे, 5 उसने करेक्ट किए, एक करेक्ट पे 5 मार्क्स मिलते हैं, तो रेशमा मार्क्स कितने ऑब्टेन करेगी, सही पे 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 उसने सही के 25 उसको मिले, लेकिन 5 उसने गलत भी कर दिए, गलत पे 2 मार्क्स कटते हैं, 5 पे कितने कटेंगे, 2 5 आर 10, -10 हो जाएंगे, तो 25 में से 10 अगर आप माइनस करेंगे तो रेशमा को 15 मार्क्स मिलेंगे ओनली। नेक्स्ट इज हिना गॉट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड। उसने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 किए ही नहीं, तो जो नहीं करता उसके तो 0 ही मिलते हैं, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस होना ही नहीं है, +0 -0 से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशमा ने 2 सही किए, मतलब एक सही पे 5 मिलते हैं, 2 पे कितने मिले होंगे, मार्क्स अवॉर्डेड टू रेशमा, माफ करिएगा टू हिना फॉर करेक्ट आंसर इज 5 × 2 10, 10 नंबर उसको मिले, लेकिन उसने 5 इनकरेक्ट कर दिए, एक इनकरेक्ट पे कितने कटते हैं 2, तो 5 पे कितने कटेंगे -10, दैट मीन्स टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिना इक्वल्स टू 10 मिले, और 10 ही फिर कैंसिल हो गए माइनस की वजह से, 0, उसको 0 मार्क्स मिले हैं। होपफुली समझ में क्वेश्चन आपको आ गया हो। आगे आते हैं, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक कंपनी है सीमेंट की, जब वो एक वाइट सीमेंट का बैग सोल्ड करती है, बेचती है, तो उसको 8 रुपये का फायदा होता है, एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। जब ग्रे बैग वाला सीमेंट बेचती है तो 5 रुपये का नुकसान होता है। ओके, पहला पार्ट है आपका, कंपनी ने 3000 व्हाइट सीमेंट बैग बेचे, 5000 ग्रे वाले बेचे, तो प्रॉफिट या लॉस टोटल कितना है। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं तो पहले जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई है 2 लाइन में उनको लिख लीजिए। आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग इक्वल्स टू ₹8, लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग। एक ग्रे सीमेंट बैग पे कितने का नुकसान होता है, 5 रुपीज़ का, तो इसको आप -5 लिखिए, ₹-5, नेगेटिव में चला जाता है जितना भी उसको प्रॉफिट होगा। उसके बाद आंसर ए ऑप्शन में 3000 उसने वाइट सीमेंट के बैग बेचे हैं, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन ए पार्ट लिख के ऑन 3000 वाइट सीमेंट बैग। मैं WCB लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिखेंगे लेकिन आंसर जब एग्जाम में लिखेंगे। सो एक पर 8 रुपीज़ का होता है, 3000 पर कितने का होगा, 3000 × 8, 8 3 आर 24, दैट मीन्स 24,000 का उसे फ़ायदा हो गया जब उसने बैग्स बेचे 3000 वाइट सीमेंट के लेकिन लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग कितने बिके हैं, 5000। सो 5000 एक पे कितने का नुकसान होता है, -5 का, सो 5000 × -5, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इंटू माइनस एक साथ नहीं हो सकते, 5 5 आर 25,000 माइनस के 25,000, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस, टोटल प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू 24,000 आए, लेकिन माइनस हो गए 25,000, 24,000 माइनस 25,000 में माइनस वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है, तो यानी कि -1000, माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो कर रहा है लॉस। जब आपने लॉस लिखा तो माइनस साइन लगाया था ना, आंसर भी माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स कि क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, तो आप लिखेंगे आंसर क्या होगा, सो लॉस, टोटल लॉस जो है कंपनी को, लॉस ऑफ ₹1000। ये करंट सिचुएशन है। पहले क्वेश्चन से लिख लेना, 8 रुपीज़ फायदा होता है, -5 का नुकसान होता है। नुकसान को हमेशा, या कोई चीज़ आप कम हो रही है आपकी, तो उसको आप नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो 3000 पे कितना प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5000 पे कितना लॉस होगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, और लास्ट में इनको प्लस माइनस करके टोटल प्रॉफिट या लॉस आपको पता लग जाएगा। ओके, इसका बी पार्ट भी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द ग्रे बैग सोल्ड 6400 बैग्स। देखिए ग्रे सीमेंट के 6400 बैग बिक चुके हैं, मतलब लॉस में है वो, बिकॉज ग्रे बैग पर लॉस होता है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स वो बेचे कि उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो, बी पार्ट। ओके, सो लॉस
ऑन ग्रे सीमेंट बैग। ग्रे सीमेंट बैग कितने बिके हैं? 6400। एक पर कितने का नुकसान होता है? -5 का। चलिए 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 6 are 30, 30 + 2 32, यानी कि 32,000 माइनस के 32,000 ऑलरेडी वो लॉस में है। अब एक सीमेंट के बैग पर, वाइट सीमेंट के बैग पर कितने का प्रॉफिट होता है? 8 रुपीज़ का। प्रॉफिट ऑन 1 सीमेंट बैग, 1 वाइट सीमेंट बैग इक्वल्स टू ₹8। प्रॉफिट टू बी अर्नड, टू बी अर्न मतलब कितना उसको अर्न करना है। देखिए -32,000 का नुकसान हो गया, उसने कहा है कोई प्रॉफिट कोई नुकसान हमें नहीं चाहिए, इस नुकसान को नील करना है हमें। तो यानी कि 32,000 अब उसको कमाने पड़ेंगे, क्योंकि 32,000 पहले नुकसान में है। तो कितने बैग सोल्ड होंगे? नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू 32,000 जो उसको कमाने हैं उनको डिवाइड कर दीजिए 8 से। 8 4s are 32 और लास्ट में 1 2 3 3 zeros, यानी कि 4,000 बैग्स उसको सेल करने पड़ेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स टू बी सोल्ड इज 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग। क्या करना है? पहले लॉस निकाल लीजिए। एक पे 8 रुपये का प्रॉफिट है, तो टोटल हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है जितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। और जब भी आपको कभी नंबर ऑफ कुछ निकालना है तो प्रॉफिट वाले से एक पर कितना प्रॉफिट है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बैग्स आपको पता लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा सोच समझ के करना है इनको। -3 को किससे मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए? ये तो हम जानते हैं 3 9s are 27 होता है, लेकिन साइन का भी ध्यान रखिए। माइनस था, आंसर आ रहा है प्लस में। माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस देता है? -9 के साथ। ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि इंटू और साइन माइनस एक साथ नहीं हो सकते, सो -9। नेक्स्ट -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए? हम जानते हैं 8 7s are 56 होते हैं, तो 7 लिख देंगे। माइनस है और माइनस ही आंसर में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 ही रखिए सिर्फ, तो यहाँ पर 7 आएगा। नेक्स्ट 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? -35 आए, 5 7s are 35 होते हैं, लेकिन आंसर माइनस में, यहाँ तो माइनस था ही नहीं, तो यानी कि इसके पास ज़रूर माइनस होगा, तभी माइनस प्लस माइनस हो गए हैं। -12 इंटू वॉट इक्वल्स टू 132। 12 10s are 120 होते हैं, 120 में एक बार और 12 ऐड करेंगे तो 132 हो जाएंगे, मतलब 11s है ना। अब आंसर प्लस का आ रहा है, लेकिन ये तो माइनस में था, तो इसने ज़रूर एक और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ होगा, दैट इज़ वाई द आंसर इज पॉजिटिव, तो ये -11 आएगा। ओके और इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।